हेलो बच्चों। देखिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। हमने अब तक इसमें आई और उसके पार्ट्स जो थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन, यानी हम देख कैसे पाते। देखिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना हमें, क्योंकि अभी 10th क्लास है। अगर आपको डिटेल्स में जानकारी होगी वो होगी आपको 11th और 12th क्लास में, अगर आप साइंस साइड से पढ़ेंगे। देखिए मैकेनिज्म ऑफ फ्यूजन होता कैसे है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। दो तरीके की फोटोसेंसिटिव सेल थी, कौन कौन सी थी बताइए जरा। एक कौन सी थी, रोड सेल्स, और एक कोन सेल्स। कोन सेल्स कौन सा विजन प्रोवाइड करते थे, डे या नाइट का, डे का। रोड सेल्स कौन सा प्रोवाइड करते थे, नाइट विजन या स्कोटोपिक विजन। अब देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ विजन में देखिए सबसे पहले दो सेल्स हैं, उन सेल्स पर लाइट पड़ती है। जैसे लाइट पड़ेगी वो सेल्स पे होंगी, एक तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगी। एक्टिवेट होकर जैसे लाइट आई या किसी भी तरीके का उनके पास मैसेज आया लाइट का या डार्क का, तो वो एक्टिवेट होकर एक इंपल्स बनाती है। इंपल्स होता है मैसेज, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बनता है। मैसेज कैसे बनता है ये आप 11th क्लास में पढ़ सकते हैं, अगर आप साइंस साइड से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर इतना नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना याद रखना है, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनता है जिसे मैसेज कहा जाता है। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर आंख की ऑप्टिक नर्व से जाएगा, फिर ऑप्टिक नर्व से रेटिना पर इमेज बनी, इमेज का मैसेज बना। मैसेज कहां से, ऑप्टिक नर्व न्यूरॉन से होता हुआ कहां पर जाएगा, जिस भी ऑर्गन पर मैसेज जाना है वहां से। वैसे देखिए ऑप्टिक नर्व वहां से कहां जाएगा, ब्रेन। ब्रेन उसके अकॉर्डिंग फिर रिस्पॉन्स करता है। मैकेनिज्म ऑफ विजन में when light incident on photosensitive cells, जैसे फोटोसेंसिटिव सेल है मान लीजिए इस पर लाइट पड़ी, they gets activated, ये एक्टिवेट हो जाएंगी दोनों सेल्स, रोड और कॉन सेल्स। जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल बनेगा, इंपल्स भी लिखा आ सकता है। दिस सिग्नल इज ट्रांसफर्ड टू द ब्रेन वेयर द इमेज इज आइडेंटिफाइड, इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है जहां पर इमेज आइडेंटिफाई होती है। देखिए मान लीजिए ये आई है, यहां से ऑप्टिक नर्व निकलते हैं, मैसेज बना यहाँ पर, यहाँ से ऑप्टिक नर्व से होता हुआ ब्रेन के पास चले जाता है, जहां पर ब्रेन इमेज को आइडेंटिफाई करता है और आपको बताता है। ठीक है, ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ विजन। एक बार और सुनिए, रोड सेल्स, कोन सेल्स, लाइट पड़ी, लाइट के अकॉर्डिंग नाइट विजन है या डार्क विजन, उसके अकॉर्डिंग सेल्स एक्टिवेट होती हैं। सेल्स एक्टिवेट होकर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ही बन जाएगा उस सिग्नल को सेल टू सेल ट्रांसफर किया जाता है, पहले ऑप्टिक नर्व तक, ऑप्टिक नर्व से कहां पर जाएगा, फिर वो ब्रेन के पास जहां पर इमेज आइडेंटिफाई की जाए। इमेज जैसे आइडेंटिफाई होती है उसका मैसेज ब्रेन आपको बता देता है, इमेज कैसे, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स करते हैं। अगला परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस होता है रुकना। रुकना यानी कि आपने मान लीजिए जैसे मैं इस मार्कर को देख रहा हूं, मार्कर हटा दिया, इसके बाद मेरी रेटिना पर कितनी देर तक इमेज बनी रहेगी। तो देखिए जो इमेज है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट आपके सामने से हट जाए, उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी रेटिना पर कुछ तुरंत ही गायब नहीं होती, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड या कुछ सेकंड्स के लिए आपके उस रेटिना पर इमेज तब भी बनी रहती। और वो कितना टाइम है, वो है 1/16। एक सेकंड के 16 पार्ट कर दिए जाए तो वो कितना है आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसिस्ट ऑन रेटिना, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है रेटिना पर रहती है। ऑफन आई, एक आंख की, फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड के लिए। इवन आफ्टर ऑब्जेक्ट इज डिसअपियर, ऑब्जेक्ट अगर दिखना बंद हो जाए या हट जाए तो भी आपकी रेटिना पर 1/16 सेकेंड के लिए इमेज बनी रहती। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ आई इन फ्रंट ऑफ फेस। देखिए काफी एनिमल्स है, जैसे इंसेक्ट होते हैं मोस्टली, उनकी आईज क्या होती हैं, साइड की साइड होती है, किसी की ऊपर की साइड होती है। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच की आंखें जो होती है वो साइड से थोड़े से ऊपर की साइड रहती है। बट हमारी जो ह्यूमंस जो होते हैं उनकी आंखें बिल्कुल सामने हैं,
इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या, फायदा है तभी तो शायद सामने होंगे। तो इसके एडवांटेजेस कौन से? सबसे पहला, अगर मान लीजिए आपकी आंख साइड में हो, आंख से सिर्फ एक आंख से सिर्फ इधर का देख सकते हैं, देख सकते हैं या नहीं? अगर आपकी आंख ऊपर की तरफ हो तो आप ऊपर का देख सकते हैं। एडवांटेज, इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इससे हमें बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलता है। आप देखेंगे आप इतना एरिया देख पा रहे हैं पूरा, क्योंकि आपकी आंखें सामने है। दूसरा, इट इंक्रीज द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, फेंट होते हैं जो थोड़ी दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारी नजर से हल्का फुल्का इधर है, जैसे मान लीजिए आंख इधर, ऑब्जेक्ट इधर रखा तो हम नहीं देख, बट हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट इधर का भी देख सकते हैं, इधर का भी देख सकते हैं। तो ये फेंट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए एबिलिटी बढ़ाती है, थोड़े जो धुंधले से भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी। इट प्रोवाइड 3 डायमेंशनल व्यू, ये 3 डायमेंशनल में व्यू दिखाती है। एक्स एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शंस का व्यू ये हमें आंखें दिखाती है, क्योंकि ये हमारे क्या है, सामने। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस, जो कि हमारी आंख चेहरे में बिल्कुल सामने है। तो इसके कुछ फायदे थे, वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसके बाद बात करेंगे लास्ट टॉपिक, आई से रिलेटेड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आप इसे नोट कीजिए अच्छे तरीके से। देखिए, अब बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के। आंखों से रिलेटेड जितने भी कमियां होती है, जितनी बीमारियां होती हैं नॉर्मली, वो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम होता है नियर साइटेडनेस। देखिए, वर्ड से इसको हम वही नहीं समझ सकते जो इसके वर्ड दे रखा है, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, यानी पास का नहीं दिखे, ऐसा आभास होता है इस वर्ड से, बट इसका उल्टा है यहाँ पर, इसलिए इसको अच्छे से समझ। मायोपिया या नियर साइटेडनेस, द डिफेक्ट इन विच नियरर ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल, यानी पास के ऑब्जेक्ट जो है वो तो क्लियर दिखेंगे। देखिए, वर्ड क्या था, नियर साइटेडनेस, यानी पास के नहीं, बट यहाँ पर पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होंगे, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। मतलब यह है नियर साइटेडनेस या मायोपिया का मतलब है पास के ऑब्जेक्ट तो हमें ठीक से दिखेंगे बिल्कुल, बट दूर के ऑब्जेक्ट हमें धुंधले दिखेंगे, क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पास के देखने के लिए लेंस कैसा होना चाहिए, ठीक, नियर के लिए थिक लेंस, लेकिन डिस्टेंट के लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन में बताया था थिन लेंस होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्या हुआ कि हमें दूर का दिखना बंद हो गया। हमारी आंख दूर मैक्सिमम कितना देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक, तो यानी कि हमें दूर का दिखना बंद क्यों हो गया, यानी हमारी जो आंख का फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ना होकर उससे घट गया है, तभी तो हमें नहीं दिख रहा, वरना हमें इन्फिनिटी तक तो क्लियर दिखना चाहिए। तो हमारी आंख का फार पॉइंट ऑफ आई क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसी वजह से हमें दूर का नहीं दिख पा रहा। फार पॉइंट अब हमारा इन्फिनिटी से कम हो गया है। इमेज जो होती है वो मैं आगे आपको बताता हूँ क्या, ये वाला मैं समझाता हूँ आपको डायग्रामेटिकली एक बार। देखिए, आपका लेंस मान लीजिए पहले नॉर्मल, ठीक है, यहाँ से ऊपर से इधर के साइड देखिए, सबसे पहले तो आई बन रही होगी, ये रेटिना, यहाँ पर आपका लेंस होगा, ठीक है। इमेज जो बन रही होगी लेंस से रेटिना पर बनती है। लेंस था पहले नॉर्मल थिन, अब क्या हो गया, थिक हो गया ये लेंस, किसी वजह से, या तो आपके मसल्स, ये सिलेरी मसल्स हुए, या फिर आयरिस जो होती है वो, उनमें कोई कमी आ जाती है, या लेंस की खुद की वजह से कोई प्रोटीन इस पर जम जाता है, लेंस हो गया मान लीजिए थिक। पहले इसकी फोकल लेंथ दूर तक थी, क्योंकि थिन होता फोकल लेंथ दूर, अब हो गया थिक। इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए यहाँ तक है फोकस। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। इमेज जो रेटिना पर बननी थी वो कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले। तो इमेज इज फॉर्म बिफोर द रेटिना, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। मायोपिया में इमेज कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना या बिफोर द रेटिना, रेटिना से पहले। कॉज क्या होता है कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से मायोपिया हो गया। सबसे पहला, लेंस हमारा क्या हो गया, थिक, थिक हो गया, यानी कर्व ज्यादा हो गया। देखिए, थिन होता है तो कर्व कम है, बट थिक हो गया तो घूम ज्यादा गया ना, कर्व ज्यादा हो गया। तो कर्वेचर जो होता है लेंस का,
समझा। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एक्सेसिव मतलब ज्यादा कर्व हो गया यानी थिक हो गया लेंस। एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो हमारी आई बॉल थी वो एलोंगेट हो गई। एलोंगेट का मतलब है वो बढ़ गई, आई बॉल है वो एलोंगेट होकर बढ़ने लगी जिसकी वजह से लेंस थिक हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ। एलोंगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब क्या, आई बॉल थी इतनी आंख, लेंस आपका उतना ही है, ये बढ़कर होगी ज्यादा, यहाँ की बजाय पहले क्या थी यहां तक थी, अब हो गई ये यहां तक। इमेज कहाँ बनती थी यहाँ, बट इमेज तो यहाँ बननी चाहिए क्योंकि रेटिना तो यहाँ पहुंच गई। तो इमेज पहले बन रही है, पहले बन रही है तो नहीं दिख पाएगा क्योंकि इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पर। तो क्या रीजन है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरा एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी कि इसका मतलब लेंस थिक हो गया, कर्व ज्यादा हो गया। तीसरा, अगर कर्व ज्यादा हो गया फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, घटेगी, तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस। ये तीन कारण थे जिसकी वजह से मायोपिया होता है। अब करें क्या, इसको ठीक कैसे करें, तो देखिए करेक्शन फॉर मायोपिया, उसके लिए एक करेक्शन, फोकल लेंथ बढ़ानी है, घट गई है फोकल लेंथ बढ़ानी है। बढ़ती किसकी वजह से, लेंस कैसा होना चाहिए, थिन। हमारे पास दो तरीके के लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कौन सा ऐसा लेंस है जो थिन होता है बीच में से, कौन सा होता है, कनकेव लेंस, आप भी जानते हैं। तो कौन सा लेंस यूज करें, कनकेव लेंस अगर हम यूज करेंगे वो क्या करेगा, इसको ठीक कर देगा। कैसे करेगा, देखिए मान लीजिए ये लेंस है, हमारे पास आंख का लेंस है, ये रेटिना की स्क्रीन है, रेटिना, यहां पर हमने लगा दिया एक कॉनकेव लेंस। ये मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली तीनों चीजें मैं अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा भी, और डायग्राम आता भी है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट फार पॉइंट था पहले आंख का, यहां पर है ओ, यहां पर आ गया, लेकिन हम ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब आप जानते हैं इन्फिनिटी से आता है, कॉनकेव लेंस लाइट को क्या करता है, डाइवर्ट करता है, यानी सीधी ना जाके, मान लीजिए इसका फोकस है यहाँ, तो लाइट कैसे जाएगी, थोड़ा ऊपर बन गई है यहाँ, इस तरीके से इसका फोकस मान लीजिए यहाँ पर है। अब यहां से तो लाइट जाएगी इस तरीके से जाती है क्योंकि आइए इस तरीके से यूं। अब देखिए आंख में लाइट सीधी जाती है, सीधी जाती है तो जल्दी डाइवर्ट होती है यहाँ पर, बट अब लाइट ऊपर हो, ऊपर से डाइवर्ट कहाँ होगी, कहां पर जाकर मिलेगी, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्शन करते हैं हम इसमें, कौन सा लेंस लगाकर, कनकेव लेंस लगाकर। अब कनकेव लेंस लगाकर इसमें करेक्शन करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको दूर का नहीं दिखता तो आपको कौन सा लेंस यूज करना है, कॉनकेव लेंस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको दूर नहीं दिखता तो किस रीजन की वजह से हुआ है, ठीक है। ये थे हमारा मायोपिया, नियर साइटेडनेस, ठीक है। इसके बाद हमने इसके तीन डायग्राम्स आते हैं, देखो बनाने को आते हैं। सबसे पहला, आंख का फार पॉइंट इन्फिनिट था, बट इन्फिनिटी से घटकर कुछ तो आ गया, इन्फिनिटी से क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, मतलब उसे हम मान सकते हैं। तो इन्फिनिटी की जगह फाइनाइट पॉइंट दिखाना पहला डायग्राम होता है, आंख का फार पॉइंट दिखाना किसका, मायोपिक आई का। दूसरा, एक मायोपिक आई दिखानी है, मायोपिक आई यानी कि इमेज कहां बन रही है, रेटिना से पहले बन रही, दूसरा डायग्राम। तीसरा, इसकी करेक्शन का डायग्राम आता है कि इसको करेक्शन कैसे की जाती है। ये तीनों डायग्राम मैं आपको अभी बताता हूं, दिखाता हूं, डायग्राम के साथ मैं आपको समझाऊं, आप इससे पहले नोट कीजिए। देखिए अभी हमने पढ़ा था मायोपिया, अब उसी से रिलेटेड जो डायग्राम्स है वो मैं आपको दिखा देता हूं, आप कॉपी में एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक। हमने पढ़ा था मायोपिक आई का जो फार पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी इंफिनिटी से ना होकर कुछ फाइनाइट हो जाता है। इसमें जो ओ है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, ये फार पॉइंट है, इंफिनिटी ना होकर कुछ डिस्टेंस पर है। इस साइड रेटिना पर आई से जो डिनोट है ये हमारा इमेज है, और ये जो लेंस बना हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। इसके नीचे डायग्राम नंबर 2 की बात करते हैं, मायोपिक आई। मायोपिक आई क्या होता है, ऑब्जेक्ट समझते कि ओ जो है वहां पर हमारा फार पॉइंट है, उससे पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे दूर रखा हुआ है ओ डैश पर, वहां से ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी इमेज रेटिना पर ना बनते कहां बनती है, पहले।
तो पहले बनती है यानी फ्रंट ऑफ रेटिना या बिफोर रेटिना, इसे कहा जाता है मायोपिक आई। ये हमारा दूसरा डायग्राम था, इसको क्लियरली ड्रॉ कीजिए। तीसरे डायग्राम की बात करते हैं, तीसरा है करेक्शन। करेक्शन वाला जो डायग्राम है यह है हमारे पास में, जिसमें हमने कौन सा लेंस यूज करना है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जैसे ही यूज किया, देखिए कॉनकेव लेंस के बाद लेंस सीधी ना जाकर हल्की सी डाइवर्स हो रही है, ऊपर वाली लाइन हल्की ऊपर को जा रही है, नीचे वाली लाइन हल्की सी नीचे को जा रही है। जैसे ही लाइंस जाती है उसके बाद में इमेज पहले की जगह कहां पर बनती है, रेटिना पर। तो यह हो गई करेक्शन हमारी किसकी, मायोपिया की। मायोपिया के तीनों डायग्राम्स थे, आप दोबारा चेक कर लीजिए। दोबारा पहला डायग्राम फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, दूसरा डायग्राम मायोपिक आई, तीसरा डायग्राम करेक्शन का, जिसमें हमने कौन सा लेंस यूज किया, कॉनकेव। ये था मायोपिक आई। आप इसे ड्रॉ कीजिए तीनों डायग्राम को। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। देखिए अब बात करते हैं डिफेक्ट नंबर 2, हाइपरमेट्रोपिया। जैसे हमने मायोपिया में पढ़ा था पहले, उसके मतलब फिर कॉजेस फिर करेक्शन, ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया में पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस कहा जाता है। फार मतलब दूर, फार साइटेडनेस का मतलब क्या होना चाहिए, यानी दूर का नहीं दिखना, बट कैसा है, उल्टा, यानी हमें दूर का क्लियर दिखेगा बट पास का नहीं दिखेगा। द डिफेक्ट इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल बट नियरर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, यानी जिसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट आसानी से दिख रहे हैं, बहुत दूर तक के दिख रहे हैं, इंफिनिटी तक, बट हमें पास के नहीं दिख पा रहे। ऐसा क्यों? उसका रीजन मैं बताता हूं। हमारा नियर पॉइंट कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। हम 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख सकते हैं, उस 25 सेंटीमीटर के बाद से क्लियर देख सकते हैं, उससे पहले क्लियर नहीं दिखता हमें, यह हमने पढ़ा है। बट हमें नियर नहीं दिख रहा, यानी हमारा नियर पॉइंट 25 से क्या हो गया, मान लीजिए 50 हो गया, तो हमें 40 वाला भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, यानी हमारा नियर पॉइंट आंख का क्या हो गया, बढ़ गया, जो इतना था उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यानी कि नियर पॉइंट ऑफ आई इंक्रीजेस, पहला पॉइंट समझ आ गया, बढ़ गया, तभी तो हमें नियर का नहीं दिख पा रहा। अगर उस नियर पॉइंट से आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो हमें दिखने लग जाए। इमेज इस फॉर्म, हाँ इसको भी मैं डायग्रामेटिकली अब आपको समझाता हूं। हमें 5 का क्यों नहीं दिख रहा, हमारा लेंस था नॉर्मल, नियर ऑब्जेक्ट्स देख सकते थे, इमेज बनती थी यहाँ पर, बट लेंस हो गया हमारा थिन, इसकी जगह हो गया हमारा लेंस थिन और पतला, इसका फोकस आ गया, इमेज कहां बन रही है, पीछे, रेटिना कहां थी, क्या इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द रेटिना, क्योंकि पास का नहीं दिख रहा, यानी लेंस तो हमारा पतला है, पतला होता है दूर का दिखता है, पास होता तो लेंस मोटा होना चाहिए। तो यानी कि हमारी जो इमेज बनती है कहां बनती है, रेटिना के पीछे। अब देखिए रेटिना के कॉज, अभी मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया, कॉज क्या, लेंस हमारा क्या हो गया, थिन हो गया, तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस थिन हो गया, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ जाएगी। जैसे हमारे फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ना, लेंस हो गया थिन, क्या कर्वेचर उसका बढ़ा घटा, कर्व क्या हो गया, कम हो गया, तो कर्वेचर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस और लेंस कैसा हो गया, थिन, यानी कि पतला। आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, जो हमारी आई बॉल थी वो छोटी हो गई, जिसकी वजह से रेटिना पास आ गया और इमेज कहां बन रही है, रेटिना के पीछे। तो ये थे हमारे कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। एक बार दोबारा समझ, हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट है जिसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट आसानी से दिखते हैं बट पास के हमें नहीं, क्यों नहीं दिखते, हमारा लेंस क्या हो गया, पतला हो गया, पतला हो गया, उसका कर्वेचर क्या हो गया, घट गया, यानी थिन हो गया। आई बॉल क्या हो गई, छोटी हो गई, छोटी होने की वजह से इमेज कहां बन रही है, पीछे, रेटिना के, तो इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नियर पॉइंट क्या, हमें पास का नहीं दिख रहा, पहले हमें दिखता था बट नहीं दिखती, क्योंकि हमारा नियर पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया है। अब बात करते हैं इसकी करेक्शन। अब आप एक चीज बताइए, हमें पास का देखना है तो लेंस कैसा होना चाहिए, मोटा। कॉनकेव कॉन्वेक्स में से कौन सा लेंस मोटा होता है बीच में से, कॉन्वेक्स सिंपली। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें मोटा लेंस बनाना है तो क्या करें, करेक्टेड बाय यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। पावर डिटरमाइन करता है आपको कितने दूर तक का नहीं दिखता, आपकी आंखें कितनी वीक है, तो उसके हिसाब से आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है
जब आपको हाइपरमेट्रोपिया हो, यानी पास का ना दिखता हो। अब पावर कैसे डिटरमाइन करते हैं? आप किसी पास की सन ग्लासेस की या किसी दुकान पर जाएंगे अगर आप स्पेक्स की पे, तो वो आपको कंप्यूटराइज चेक करेंगे। नंबर अलग अलग पावर के लेंसेस आपको लगाकर दिखाएंगे, जिससे आपको अच्छा बेटर दिखे, उसको आपका चश्मा बनेगा। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद में हाइपरमेट्रोपिया के सेम वैसे ही जैसे कि मायोपिया के मैंने आपको डायग्राम कराए हैं, वैसे ही मैं हाइपरमेट्रोपिया के भी डायग्राम कराता हूं। देखिए, ये है हमारा नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम, जिसमें हमारा एन जो है वो नियर पॉइंट है और हमारा ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट के नियर ही रखा हुआ है। तो ये था हमारा पहला डायग्राम। यहाँ पर इमेज कहां बन रही है? रेटिना पर आई। बट एक्चुअली जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, उस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो कहां बनती है? रेटिना से पीछे। ऐसा क्यों? देखिए, एन फोर नियर पर, ये आगे वाले जो एंड है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, पास रखा है, तो इमेज कहां बनती है? रेटिना के पीछे आई। ये तो हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम, जिसमें इमेज बनती है रेटिना के पीछे, क्योंकि नियर पॉइंट इसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एन हमारा नियर पॉइंट है, एन डैश उसके पास में पास वाला ऑब्जेक्ट। इसकी करेक्शन की बात करते हैं, तो करेक्शन में देखिए, करेक्शन में कौन सा लेंस यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट को कन्वर्स करता है। जो लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी, उसकी जगह उसने कन्वर्स कर दी, तो पीछे जाके मिलनी चाहिए थी, वो कहां पर मिल रही है? पहले ही। तो ये था हमारा करेक्शन हाइपरमेट्रोपिया का। तीनों डायग्राम्स को क्लियरली बनाइएगा अच्छे तरीके से, ताकि समझ आए, और तीनों डायग्राम्स एग्जाम में आते हैं। तीनों ही डिफेक्ट्स, जैसे कि आपने पहले पढ़ा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेस मायोपिया, तीनों में 100% एक डिफेक्ट जरूर आता है, तो हमें अच्छे से पढ़िए। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं डिफेक्ट नंबर 3, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को देखिए एक और नाम से जाना जाता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी बूढ़े लोग जो होते हैं उनमें हाइपरमेट्रोपिया। लास्ट ईयर सीबीएसई का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें था मायोपिया किस डिफेक्ट के अंदर आता है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। तो बच्चे इतना ध्यान नहीं दे पाते, इस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। आपको याद रखना कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा? ओल्ड एज का डिफेक्ट। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया है तो कंडीशन सेम होगी। क्या होगी कंडीशन? दूर का क्लियर दिखेगा बट पास का नहीं दिखेगा। बट इसमें जो रीजन है वो थोड़ा अलग। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन ओल्ड एज पर्सन, ये किसमें होता है? सबसे पहली चीज बूढ़े लोगों में, ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं, इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, जिसमें हमें पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते, ड्यू टू लॉस ऑफ एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। मैंने अब जब पार्ट ऑफ आई करा रहा था, तो एकोमोडेशन पावर या एकोमोडेशन प्रॉपर्टी कराई थी। वो प्रॉपर्टी जो होती है वो लॉस हो जाती है आई की ओल्ड एज पर्सन में, जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है, और इसे कहा जाता है प्रेस बायोपिया। अब देखिए, सेम वही चीज क्या होगा अगर हाइपरमेट्रोपिया होगा? नियर पॉइंट क्या हो जाएगा? पर्सन का बढ़ जाएगा, 25 सेंटीमीटर से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा जिन पर्सन के अंदर प्रेस बायोपिया होगा। कॉज क्या होता है? देखिए, कॉज हमें हाइपरमेट्रोपिया वाले कॉज याद नहीं रखना। किस वजह से हो रहा है? एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसके लॉस की वजह से। अब लॉस क्या होता है? एकोमोडेशन प्रॉपर्टी कौन कौन दिखा? सिलियरी मसल्स, आइरिस। जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, मैनेज मेंटेन नहीं कर पाती शेप को। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस, आईलेंस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, उसकी घट जाते, वो जल्दी जल्दी पतला मोटा नहीं हो सकता। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस डिक्रीज। दो कॉज पे सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन क्या करेंगे? हाइपरमेट्रोपिया की सेम करेक्शन है, एक कॉन्वेक्स लेंस का सुटेबल पावर का लेंस यूज कीजिए, प्रेस बायोपिया को आप ठीक कर सकते हैं। बट आपने एक चीज ध्यान दी, जो बूढ़े लोग होते हैं, जरूर नहीं उन्हें पास का ही दिखना बंद हो, दूर का भी दिखना बंद हो जाता, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे पर्सन वो कुछ पर्सन होते हैं जो दोनों कंडीशन से भी डिफेक्ट हो सकते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। उसको किससे ट्रीट करते हैं? वो होता है बायफोकल लेंसेस। अब बायफोकल लेंसेस कौन कौन से होते हैं? उसमें कैसा दिखता है?
कि मैं आपको अगर बताना चाहूंगा बायफोकल लेंसेज दो ऐसा होता है कि जिसका ऊपर वाला हिस्सा डिस्टेंट विजन होता है, ऊपर कॉनकेव होता है, ऊपर की साइड से पतला होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स यानी कि मोटा। जो पतला है वो कैसे दिखाएगा डिस्टेंट कॉनकेव, और जो कॉन्वेक्स है वो कैसे दिखाएगा पास का। तो ऊपर से क्या देख सकते हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स को, नीचे से क्या देख सकते हैं पास के ऑब्जेक्ट्स, दोनों काम हो जाएंगे। तो ऐसे पर्सन जिनमें ना पास का दिखता हो ना दूर का, कैसे लेंस यूज करते हैं बायफोकल लेंस। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऊपर वाला हिस्सा क्या कौन सा होता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव किस विजन को दिखाता है दूर के विजन, नीचे वाला हिस्सा कौन सा होता है कॉन्वेक्स किस विजन को दिखाता है नियर बाय विजन को। ये था हमारा फ्रेश बायोपिया। डिफेक्ट्स जो मेनली डिफेक्ट्स थे वो खत्म हो गए, कुछ छोटे मोटे डिफेक्ट्स हैं कंडीशंस रिलेटेड एनवायरनमेंट रिलेटेड, वो मैं आपको कराता हूँ, आप इसे नोट कीजिए। देखिए बच्चों अब बात करते हैं, आखिरी डिफेक्ट्स हैं कुछ हमारे गिने चुने। सबसे पहला है नंबर 4 कैटरैक्ट। कैटरैक्ट वो ऐसा डिफेक्ट है जिसमें क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन गेट्स एक्यूमुलेटेड नियर कॉर्निया एंड लेंस, लेंस बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी विच लीड्स टू डिक्रीज इन विज। देखिए ज्यादातर आपने काफी लोगों में देखा होगा, ये जरूर नहीं है बूढ़े लोगों में हो, कुछ 30-35 साल के या 45 साल के लोगों में भी हो जाता है। इसमें होता क्या, इसके अंदर जो हमारी आंख की कॉर्निया बाहर वाली परत और लेंस, इस पर प्रोटीन इकट्ठा होता है, क्रिस्टलाइज प्रोटीन के क्रिस्टल्स इकट्ठे होते हैं। क्रिस्टल्स इकट्ठे होने की वजह से जो हमारा कॉर्निया येलो कलर का दिखने लगता है, काफी लोगों का देखा होगा आपने येलो कलर का दिखने लगता है, ये आंख जो है येलो। लेंस पर भी ऐसा ही हो जाता है या व्हाइट कलर दिखने लगता है। तो लेंस कैसा हो जाता है मिल्की और क्लाउडी, जिसकी वजह से विजन घट जाता है। इसको मैं हिंदी में बताऊंगा तो आपने सुना भी होगा मोतिया बिंद, क्या नाम मोतिया बिंद कहा जाता है इसे हिंदी में। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, सर्जिकली ठीक कर सकते हैं, सर्जरी की जाती है जिसमें या तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है या लेंस को बदला जाता है। ये हमारे इसके कैटरैक्ट के क्या है करेक्शन। नंबर 5 कलर ब्लाइंडनेस। यह आपने कॉमनली सुना होगा, कलर ब्लाइंडनेस काफी लोगों में होती है हमारे सोसाइटीज में, कुछ काफी नहीं वैसे गिने चुने कुछ लोग होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। कलर ब्लाइंडनेस होती है सबसे पहली चीज ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आपको याद रखना है। कैसे डिसऑर्डर है जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जीन्स में कौन सा क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम में जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हम कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये कलर कौन सा वो कलर कौन सा। मोस्टली कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो रेड और ग्रीन कलर में होती है। कुछ लोगों को रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं कर पाते, वो उनका जेनेटिकली होता है, अंतर नहीं कर पाते ये। तो इसकी वजह से उन लोगों के लिए सेफ्टी रूल्स रहते हैं क्योंकि वो ड्राइविंग नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि रेड लाइट है ट्रैफिक लाइट है, वहां पर रेड ग्रीन लाइट्स होती है, वहां पर वो नहीं देख पाएंगे ठीक से। काफी लोग होते हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस कॉमन होती है। आप कहीं भी अगर गवर्नमेंट काम करने जाएंगे, कहीं भी एडमिशन लेने बड़े कॉलेजेस में, तो वहां पर आप कलर ब्लाइंडनेस भी चेक की जाती है, अलग अलग कलर्स दिखाते हैं कि आपको ये कलर दिख रहा है या नहीं। अगला देखिए कलर ब्लाइंडनेस मेनली होती किसकी वजह से, कलरफुल विजन कौन सेल्स देते कौन सेल्स, तो किसकी कमी की वजह से होगा कौन सेल्स की लैक यानी कमी, उनकी कमी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती। नंबर 6 नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस है द इनएबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट नाइट और इन पुअर लाइट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंड अंधेरा हुआ या रात का टाइम जिसमें हम ठीक से नहीं देख पाते, इसकी को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए और रोड सेल्स। रात के रीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं रोड सेल्स, तो रोड सेल्स की कमी की वजह से। रोड सेल्स किसकी बनी होती है विटामिन ए की, तो उसमें विटामिन ए और रोड सेल्स दोनों की कमी की वजह से क्या होती है नाइट ब्लाइंडनेस। 7 स्नो ब्लाइंडनेस। देखिए ये वाला कॉज ना बहुत बड़ा है, बहुत मेजर है। जब मैंने आपको 13 चैप्टर कराया था हमारा एनवायरनमेंट, उसमें ओजोन के जो इफेक्ट्स थे उसमें मैंने आपको स्नो ब्लाइंडनेस भी बताया था। स्नो ब्लाइंडनेस एक ऐसे डिफेक्ट है जिसमें हमारी जो रेटिना है, आंख की रेटिना, उस पर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज जो होती हैं वो उस पर गिरती हैं, उसको डैमेज कर देती, डैमेज खराब हो जाएगी, इमेज नहीं बन पाएगी तो हम देख नहीं पाएंगे, अंधे हो जाते हैं।
उस टाइम पर भी मैंने बताया था मेजर कॉज जो अंटार्कटिका में देखा गया था वो क्या था, ये स्नो ब्लाइंडनेस। तो ये थे हमारे डिफेक्ट्स। आई से रिलेटेड जितने भी थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आंख से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर वो हमने कवर कर लिया है। आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे आगे के फेनोमेन, जिसमें हमारे पास है एक तो डिस्पर्जन से रिलेटेड, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में या अगले लेक्चर। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, इनको अच्छे से नोट कीजिए एंड पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को वीडियो भेजते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।